लेकिन ये डरता है, ये भर्ती भी नहीं होने देगा वो। इसी की ये चाहता, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, वहाँ जाके बात करता। पहली बार किसी यूनिवर्सिटी ने हिम्मत करी है इस तरह की वैकेंसी निकालने की, तो इसका फर्ज बनता था वहाँ जाके निकलवाए। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरवाना से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे अनिल रंगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं क्या कहा। शाहबाद के लोगों ने तो इसको पहचान लिया था, नरवाना के लोगों ने पहचानने में गलती करी है। ये एक बहुत बड़ा ठग है, इसने वहाँ भी लोगों को ठगने का काम किया। इसके बाद वहाँ इसके दोनों बेटों ने चुनाव लड़ा, दोनों बेटों को भी राया शाहबाद की जनता ने। तीनों बाबू बेटा हार के इन्होंने नरवाना में शरण दी। और दुर्भाग्य ये रहा कि इसके खिलाफ 65% वोट पड़ा, लेकिन चुनाव होता है, इनको जीत मिली। तो हमने सोचा चलो एक साल इनको काम करने दें। अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे अभी मंत्री बना है, अभी काम करने शुरू किए। तो एक साल इंतज़ार करके, लोगों के इतने फ़ोन आते, हम जब भी किसी के दुख सुख में जाते नरवाना विधानसभा के किसी गांव में, वहाँ हमें यही सुनने को मिलता जी कुछ काम नहीं होता। चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, बेरोजगार था, चाहे वो एक कच्चे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हर तबका इस व्यक्ति से बहुत दुखी है। झूठ बोलता है। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे आज भी याद है जब पहली बार ये मिनिस्टर बना था और नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री भारत थे, उन्होंने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया था और उस स्वच्छता अभियान की भी इसने खिल्ली उड़ाई थी और साथ में मोदी जी को भी गाली दी थी। एक ऐसा व्यक्ति, पता नहीं बीजेपी ने कैसे इसको टिकट दे दी, किसने दी थी? इन्हीं ने दी थी। पता नहीं मोदी क्या क्या करवा का मानने का ऐसा बोले और साथ में अपशब्द बोला था। किसने जी? इन्होंने ही, विधायक ने। और बीजेपी ने तो इसको माफ कर दिया होगा, लेकिन शाहबाद की जनता ने इसको माफ नहीं कराया और इसको वहां से भगाया, दौड़ाया। फिर इसने अपने बच्चों को चुनाव लड़वाया, जिला परिषद में लड़वाया, इसका बेटा रहा, फिर दूसरा बेटा इसका नगर परिषद से लड़ा, वो हराया। तब इसको लगा भाई यहाँ तेरी दाढ़ निकलेगी, बाबू बेटा फिर यहाँ आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, एक बाप और ये दो बेटे इस नरवाना नल्ले बैठेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं सचेत करने आया। और मैं जो इन्होंने जो एक सिस्टम चलाया है, कागजों में जो पैसा बह रहा है, विकास की बयार नहीं बह रही यहाँ पे, यहाँ कागजों में पैसा चल रहा है, कागजों में ही विकास दिखाया जा रहा है। आज किसान परेशान है, मंडी में किसान एकत्रित होकर के सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि जी खरीद कर लो जीरी की, लेकिन जीरी की खरीद नहीं हो रही। मिलों को अलर्ट नहीं किया जा रहा जानबूझ के सरकार के माध्यम से। और क्या कहता है ये व्यक्ति? ये कहता है, कर्मचारियों को डराता है कि मैं रात को 2:30 बजे आऊँगा, कि 2:30 बजे आकर के आपसे मिलूंगा। ये डरा रहा था। एक ये कहते हैं भाई कोऑपरेट करो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही रहना, और किसानों की जो समस्या है, चाहे खरीद से संबंधित है, चाहे रेट से संबंधित है, हम इसका निवारण करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी जाता है पूरे गुस्से में बात करता है, इवन यहाँ तक कि अपने समाज के लोगों को भी सम्मान से नहीं बोलता। तुमने थोड़ा जितवाया है, ऐसे बोलता है अपने समाज के, खुद की जाति के लोगों के प्रति। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कह रहा हूँ, या तो अपने काम में ध्यान रखें, नहीं तो नरवाने की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। और पूरे 4 साल नरवाने की जनता रोड पे रहेगी, आम आदमी पार्टी रोड पे रहेगी और इसको ये बता देगी कि काम कैसे किया जाता है। सर, नरवाना के विकास के लिए मुख्यमंत्री की ये जो यहाँ पर है जो रैली हुई थी जी, कैसे देखते हो रैली को? नरवाने की जो रैली थी, वो रैली एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं करी, इसकी तरफ से भी कोई घोषणा पत्र दिया नहीं गया, कोई मांग पत्र नहीं दिया गया। ये नरवाने की जनता के साथ एक धोखा था, छलावा था। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। जब कोई मुख्यमंत्री किसी भी विधानसभा में किसी क्षेत्र में आता है, आने के बाद वो वहाँ पे घोषणाएं करता है, कोई स्टेडियम की करता है, कोई सड़कों के चौड़ीकरण की करता है, कोई स्कूलों को अच्छा बनाने की करता है, कोई रोजगार की बात करता है, कोई सीवर प्रॉब्लम है उसके समाधान की बात करता है, कोई हॉस्पिटल से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, डॉक्टर यहाँ कम है, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब रहती है, एक्सरे की मशीन खराब रहती है, MRI की मशीन खराब रहती है, ऑपरेटर नहीं है। इस पर समस्या, इतनी समस्याएं थी, इस पर कोई चर्चा नहीं करी। अनाज किसानों से संबंधित समस्याएं थी, उस पर कोई कुछ नहीं बात करी। और यहाँ कोई भी किसी प्रकार के डेवलपमेंट से संबंधित, नरवाना में कोई भवन बनना है, कोई
दुनिया भर की समस्याएं नरवाना के लोगों के लिए। स्टेशन का काम है बहुत ढीला चला हुआ है, ओवरब्रिज का काम है वो तय समय से नहीं हो रहा, थोड़ी बारिश हो जाती है पानी भर जाता है। तो इस विधायक ने सिर्फ और सिर्फ अपने रसूख जो मुख्यमंत्री से हैं या माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से जो इसने अपना रसूख ऐसा बना रखा है, लोग डरते हैं। इसके कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ सुनना नहीं चाहते, उनको भी पता कि गलत हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार पूरा ध्यान दे, इसके भरोसे मत छोड़े नरवाना को। नरवाना से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग यहाँ से जीतते हैं, उन्होंने बहुत विकास किया था अपने समय में, लेकिन वो सारा विकास आज सब कुछ खत्म हो गया है। और पिछले 15-20 साल से यहाँ पर विकास नाम की कोई चिड़िया नहीं है। पिछला विधायक था वो भ्रष्टाचार में डूबा था, ये विधायक ये सोच रहा है कि बड़ा मुश्किल से मौका मिला है, पिछली 5 साल में घर बैठा था, अब की बार मौका मिला है। तो बीजेपी के लोग तो लूट रहे, लेकिन लूटने नहीं देंगे भाई जनता के पैसे। सर आपने चंडीगढ़ का नाम बोला, ये आपने चंडीगढ़ में सुना या यहीं पर सुना था? चंडीगढ़ मैं किसी भी गांव में जाता हूँ, कहीं खुशी में जाता हूँ, दुख सुख में जाता हूँ, अपने साथियों के साथ जाता हूँ, सभी लोग कहते हैं भाई नरवाना को चंडीगढ़ बनाने का वादा किया था। तो हम पूछते हैं भाई कब किया था? बनते ही किया था। लोगों के बीच में जाता था, पार्कों में घूमने जाता था, ये दिखाता था कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। पहले 3 महीने तो इसने ऐसे काम किया, और इसका काम इस प्रकार का जैसे कोई नई बहू होती है ना, वो चूड़ी ज़्यादा बजा कर काम बैठ कर आ रहे, तो इसका भी यूँ काम है, चूड़ी तो पूरी बजावा ही हो, लेकिन काम नहीं करता। काम का दिखावा करता, ये कर दो वो कर दो, करता कुछ नहीं। तो आम आदमी पार्टी साहब जिस प्रकार से आप खुल के बोल रहे हो, ऐसा तो मेरे ख्याल में अभी तक किसी व्यक्ति ने जवाब भी नहीं दिया। हमारी देखिए जी हमारी जिम्मेदारी बनती, मैं नहीं बोल रहा, ये जनता के विचार हैं, जनता की आवाज़ है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की आवाज़ है। मैं तो चुनाव के दौरान कहता था कि भाई ये जो कांग्रेस बीजेपी के जो तुम्हारे जो इसके प्रत्याशी हैं नल्लो के और कांग्रेस के, ये प्रत्याशी केवल टिकट के समय आपके पास आए हैं, टिकट लेके आए हैं, इनको जनता के किसी मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है कोई जानकारी नहीं है। और चुनाव होने के बाद आज तक चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट था, चाहे इनेलो का कैंडिडेट था, आज तक मीडिया के सामने सरकार के खिलाफ एक बात नहीं कही। सर मुख्यमंत्री ने जो बोला था कि 2100 करोड़ रुपये है जो नरवाना शहर में लगा दिए गए हैं, पिछले 10 से 11 साल हो गए, मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा था। और कांग्रेस सरकार ने जो है 600 करोड़ लगाए थे और हमने 2100, कितने गुना ज़्यादा हमने विकास किया है, लेकिन धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अभी एक बात दोहराई है कि जो पैसा लगता है वो कागजों में लग रहा है, रोड पे नहीं लग रहा, विकास कार्यों में नहीं लग रहा, कहीं पुनरुत्थान के लिए नहीं लग रहा, किसी गरीब का मकान बनाने में नहीं लगा। इन्होंने जो पैसा लगाया वो कागजों में लगाया है और कमीशन का काम चला हुआ है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि नरवाना के अंदर ये एक बहुत अच्छा शहर है जहाँ पर IAS IPS हर बार यहाँ से निकलते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ मौका मिला काम करने का, वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए यहाँ केवल और केवल गुटबाजी करवाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, ये लोगों का लाडला विधायक नहीं है, एक होता ना जनता का लाडला विधायक, ये जनता का लाडला विधायक नहीं है, ये केवल और केवल चंद अपने जो इसके इर्द गिर्द कोई मंडली है बस उसी का लाडला है, जनता के लिए काम नहीं करता। ये सोचता कि मेरा कोई बिगाड़ तो सकता नहीं, मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये अपनी जाति के भी किसी और नेता को आगे नहीं उभरने देगा। ये नहीं चाहता ये वाल्मीकि समाज से कोई नेता है, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके अंदर एक भाई मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं होने दूंगा, ये इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके अंदर मानवता नहीं है। और इसी के समाज के लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। इसी के समाज के समाज सेवी व्यक्ति ने, जिनका एक बड़ा नाम है, और उसने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। उसने कहा जब मिर्जपुर कांड हुआ था, बिल्कुल उस कांड के जितने भी लोग जो बसाए गए डंडूर गांव में, वो आज भी टेंट में टॉयलेट, उनका टेंट रूपी टॉयलेट बने हुए हैं। कोई किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं, पीने का पानी की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कोई आंगनबाड़ी नहीं है, वहाँ पे कोई बढ़िया डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल नहीं है। तो ऐसी उनकी कोई चिंता नहीं इस व्यक्ति। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने उनका पुनर्वास किया। नहीं, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। बेटा भी कहते हैं कि वीडियो भी वायरल हो रही है जी। अभी राजू बुटाना जी जो, हाँ मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, उसी की वीडियो दिखाऊंगा आपको। उसने अभी वो खुद बोल रहा है, अब वो खुद बोल रहा, कोई गलत तो बोल नहीं रहा।
वो मंत्री जी को खुद कह रहे हैं भाई सलवार पहन लो। हमने तो सनातन के लिए कुर्बानी दी है वाल्मीकि समाज ने। एक वीडियो में कृष्ण बेदी ये कह रहा है कि भी हमने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी, तो वोट बैंक के डर के कृष्ण बेदी ये सलवार पहन ले। हमारे ही वाल्मीकि समाज के इष्ट देव को, जिसके नाम से हमारी औकात है, वजूद है, आरक्षण है, जिसकी वजह से हम प्रभु वाल्मीकि जी के नाम से हमारी जाति है, उसके वंशज है हम, कि हमें गर्व से वाल्मीकि कहा जाता है। तेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक वाणिया समाज का व्यक्ति हमें चूड़ा कहता है कि हम चूड़ों के खाएंगे, और वहां पर भी कंप्रोमाइज हो जाता है। क्या तेरा जमीन मर गया, ये सलवार पहन ले, और तू कहता है कि भाई तलवार के दम पे हमने सलवार नहीं पहनी, तू वोट के दम पे सलवार पहन रहा है। और भाई ये है जो तूने गणेश वाल्मीकि को कहा था कि मेरे सूच लगाते टाइम नहीं मरा गणेश वाल्मीकि। वीडियो वायरल है, काफी वायरल है। खुले में शौच कर रही है, उनका बुरा हाल है जो मैंने दिखाया था, और तूने बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में बोलता है, कहता है कि भाई मैंने वाल्मीकि को बड़े बड़े वो प्लॉट कटवा दिए। अरे प्लॉट तो पूरे प्लॉट भी नहीं मिले लोगों को। जब जमारो यहाँ से पलायन करके गए थे देवीगढ़ दुनिया में, वहां पर उनको जमीन भी मिली, मकान भी बना के दिए गए, किस्तें उन्होंने भी दी, उनकी अलग से स्कूल बनाए गए, चौपाल बनाए। लेकिन सर अब टीएससी जो समाज है उन्होंने अपना एक छत्र नेता मान लिया है, लोगों का कहना है। देखिए लोग कहते हैं कि जो आसपास के इर्द गिर्द रहते हैं जो मंत्री, टीएससी समाज है वो मेरा अपना समाज है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न बता करके ये कहा कि मेरा निर्णय था, ये ऐसे कैश करा रहा है। ऐसे कैश कराने से क्या होता है, क्यों करवा रहे हैं, क्या मनसा है? बस इसमें कैश इसलिए करा रहा है ताकि उन लोगों की भावनाओं से खेला जाए, और वो विकास की बात ना पूछे, वो विकास की बात ना पूछे कि नौकरी कब लगवाओगे जी, हमारे विकास कब कराओगे जी, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, ताकि ये बात ना पूछे इसका समाज है। ये कह दे भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, ये खुद कैश कराना चाहता है, जबकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू कर दिया। हम जी सरकारें तो पहले भी रही थी, तो हाँ। कांग्रेस के टाइम में इसको तोड़ दिया था, लेकिन भाजपा ही लेके आई है। देखो टीएससी को, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हरियाणा सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था। जो लोग ओएससी समाज के लोग हैं, ओएससी समाज के, जिसमें चमार है और अन्य जाति हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए वो मान्य है, क्योंकि हम उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, चाहे लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम उसका सम्मान करते हैं। नायब सैनी जी ने भी इसको बुनाया कि तुम्हारा जो हक खा रहे हैं, तुम्हारा बेटा ये हक नहीं खाने देगा। इस तरह की चीज़ें समाज को तोड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, आप लोग लागू कर दो, और जल्दी लागू करके उन बच्चों को रोजगार दे दो। असली प्रक्रिया तो ये होती है, असली कार्य तो ये होता है, लेकिन रोजगार ना दे करके सिर्फ और सिर्फ इसको कैश करा रहे हैं कि हमने डीएससी बना दिया, फलां बना दिया। बनाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन कुछ करके भी दिखाओ, किसी गरीब के बच्चे को रोजगार तो देकर दिखाओ। रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, और वहाँ पे विज्ञापन के तहत करीब 40 पोस्ट ऐसी की आई हैं, लेक्चरर के लिए, एसोसिएट के लिए, असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए, और करीब 6 महीने हो गए उस एडवर्टाइजमेंट को आए हुए। 6 महीने में 2 बार वो भर्ती रुक ली, और उसमें डीएससी समाज के 22 साथी लगने हैं, 22 44 साथी लगने, टोटल 44 लगने, जितने भी लगने 43 एक 44। तो इनका कर्तव्य बनता है वहाँ जाकर बात करें, भाई भर्ती क्यों नहीं कर रहा, भर्ती करे, करवाए और लगवाए अपने समाज के लोगों को लेक्चरर। लेकिन ये डरता है, जो लोग लेक्चरर लगेंगे इसी के समाज के, कहीं वो राजनीति में ना जाए। ये डरता है पढ़े लिखे लोगों से, इसी के समाज के लोगों से। इससे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये डरता है, ये भर्ती भी नहीं होने देगा वो। इसी की ये चाहता, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, वहाँ जाके बात करता। पहली बार किसी यूनिवर्सिटी ने हिम्मत करी है इस तरह की वैकेंसी निकालने की, तो इसका फर्ज बनता था वहाँ जाके निकलवाए, लेकिन नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये इसी के समाज के पढ़े लिखे लोगों का भी दुश्मन है।
वो नहीं चाहता इसके अलावा कोई और विधायक बने और इतना पढ़ा लिखा लोग आगे बढ़े। एक नाम बता दो आप किसी का भी। डीएससी के जो अनुसार अभी कोई भर्तियां हुई है? नहीं हुई नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, एक पहली भर्ती निकली है, पहली एक एडवर्टाइजमेंट एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में आई है। तो अभी पीछे अभी कुछ लगे थे शायद डी ग्रुप के लगे थे, तो हाँ। उसका तो इन्होंने जो गायन किया था कि डीएससी के तहत हमने जो करा है वो कर दिखाया है, वो लगे हैं। क्या है 4th क्लास में क्या है असली तो पता चलेगा ना। असिस्टेंट प्रोफेसर लगाओ, बीडीओ तहसीलदार लगाओ, जेई एक्शन एसडीओ लगाओ, पोस्टें तो वो हैं। तहसीलदार लगाओ, बीडीओ लगाओ, इंस्पेक्टर लगाओ, तब पता चलता ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे और जो चीज़ें हो गई अब उसको इम्प्लीमेंटेशन कराओ, लेकिन नहीं कराएंगे। इसको पता है कि भाई तेरे मुकाबले में लोग खड़े हो जाएंगे, तेरे बच्चों से इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग, वो राजनीति करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चुनाव भी लड़ सकता है। कल इसको डर है कि तेरी विधानसभा में आके कोई चुनाव ना लड़ ले। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खुद के समाज का भी बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन बीजेपी तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, वो तो सबको बीजेपी साथ करती है, बीजेपी से ही है ये भी। अब देख लो कैसा विकास है, कहाँ है विकास? विकास होता तो आज मंडी में किसान थोड़े इकट्ठे होते हैं। आज आप जींद सेक्रेटरीट जाके देखो 4 धरने चले मिलेंगे आपको। आप हिसार में जाके देख लो 10 धरने जाके मिलेंगे। कहाँ तो विकास? कह रहे हैं कि मैं तो रात को 2:30 बजे भी मिलूंगा आपको मंडी में। कहने से का काम चलता है। ये तो डराते हैं लोगों को कि मैं 2:30 बजे आऊँगा। 2:30 बजे तो 2:30 बजे कौन आता है? सर नरवाना शहर में कई समस्याएं हैं, जैसी समस्या आप बता रहे हैं, जैसे लाइटों को लेकर हर साल उनका टेंडर भी होता है और टेंडर के थोड़े दिन बाद वो लग जाती है और उसके बाद वो ख़राब भी हो जाती है। फिर उनका टेंडर होता है इनका रिपेयर का, और उनका टेंडर इतना होता है कि उनकी 2 बार खरीद कर सकते हैं। देखिए ये खेल पूरे हरियाणा में है। पहले चाहे गली बनती है, फिर सड़क बनाती है, उसके बाद दूसरा टेंडर पास होता है कि सीवरेज लाइन करेगी, फिर सीवरेज के लिए फिर सड़क को पाया जाता है, फिर वो सारी सड़क या गली उसको फिर उधेड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो सीवर की लाइन दबा जाती है, फिर वो गली या सड़क फिर बनती, फिर टेंडर होते हैं डबल। उसके बाद फिर कहते हैं भाई एक पाइपलाइन पानी की दबेगी, फिर उसे सड़क को उखाड़ा जाता है, उस गली को उखाड़ा जाता है, फिर पानी की लाइन बिछाते हैं, फिर सड़क बनती, 3 बार सड़क बनती है। ये 15 साल में इन लोगों ने यही काम किया। ये विकास नहीं है। यहाँ पर नरवाना में एक नरवाना वेलफेयर मंच है, वो मंच डेली कहीं न कहीं गड्ढे भरता है। वो भी थक गए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ को कि जी हम आपसे अपील करते हैं, हमारे यहाँ सरकार कोई काम नहीं कर रही है, हमारे यहाँ गड्ढे भर दिए जाएं ताकि किसी का जीवन जाने से बच जाए। तो वेलफेयर मंच ने देखी है। हाँ, कितने दिन पहले की बात? ये कई दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। हाँ, सरदार हरचंद सिंह ने, उसकी पूरी टीम है, लगे रहते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने भी यहाँ विधायक से अपील ना करके राष्ट्रीय मानव अधिकार को अपील करी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ की सामाजिक संस्थाएं भी इसके काम से संतुष्ट नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूँ आप लोगों के माध्यम से विधायक जी को कि विधायक जी ये फुकरापंथी छोड़कर न भाईचारे के तहत जो सरकार और जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आपको अधिकार दिया है, ये अधिकार ऐसे नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके तब आपको ये रिजर्वेशन दिया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन आपको दिया है, इस रिजर्वेशन के तहत आपको ये कुर्सी मिली है। और ये कुर्सी आपको इसलिए मिली है कि जो ग्रांट आपको मिलती है उस ग्रांट का सदुपयोग करें, सर्व समाज के लिए करें, सर्व समाज की आंखों का तारा बने, तब जाकर पता चलेगी आप क्या हो। नहीं तो बड़े बड़े लंबे लंबे कुर्ते पहनने से, लाल पीली जैकेट पहनने से विधायक नेता नहीं बनते। सरकारें तो हमारी चल रही थी। सर जैसे हम अभी कवरेज कर रहे थे रामलीला की या कुछ अलग कवरेज, वहाँ पर सफाई कर्मचारी हमसे मिले जी कि हमारा नेता होते हुए 6-6 महीने की उनकी तनख्वाह पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या हम खाएंगे, क्या हम करेंगे, त्योहार नज़दीक हो। देखिए मैंने अभी एक बात कही थी, सफाई कर्मचारी अमूमन अधिकतर ऐसी कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वाल्मीकि समाज से, मेरे लिए सर्वोपरि, और वही लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। क्या एक फ़ोन करके मंत्री सैलरी नहीं दिला सकता? कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठेकेदार के थ्रू है या किसी भी एजेंसी के थ्रू है, इसका काम है वहाँ के लोगों को संतुष्ट करना। 1 महीने की लेट हो सकती है, 2 की लेट हो सकती है, लेकिन तीसरे महीना तो दिलाएं। वो तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ऐसे उनके पास तो और कोई सोर्स नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है, ये व्यक्ति केवल और केवल दिखावा करता है और अपने दोनों बच्चों को यहाँ फील्ड में लगा रखा है। वो नाराज़ है, उसको मैनेज करो, जैसे तैसे मैनेज करो, मीडिया को मैनेज करो, फलां को डरा दो, उसको ये कर दो। इनके दोनों बेटों को वहासाबाद की जनता ने देख लिया है, दोनों को रह गए यहाँ भेजा है, बाबू को रह गए भेजा है। वहाँ कोई अच्छा काम नहीं किया था इन्होंने,
तो इसी प्रकार उसी पैटर्न पे, उससे भी बुरे पैटर्न पे ये नरवाना में काम करें। मैं तो आज सचेत करने आया हूं इनको कि या तो काम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। नरवाने की जनता आपको ऐसे सर पे नहीं बिठाएगी। अगर काम करोगे तो आप चलोगे, और आम आदमी पार्टी जब तक आप काम नहीं करोगे इसी प्रकार आपकी पोल खोल लेगी, सड़कों पे भी पोल खोल लेगी, और हमारी पूरी पार्टी पूरी जनता का आशीर्वाद लेकर के 4 साल आपको चैन की सांस नहीं लेने देगी। आप काम करते जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ हम इसी प्रकार प्रोग्राम करते रहेंगे, इसी प्रकार आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। डर है, जैसे सफाई कर्मचारियों कह रहे जी, पीछे एक आदमी ने जैसे हमारे चैनल में बोल दिया था तो उनको हटा ही दिया था। अब कह रहे कि हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें तनख्वाह दो, तो उन्हें डर भी लगता है इस बात से कि अपनी आवाज़ ना उठाएं। देखिए, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, मैं उनको बाई चांस भी नहीं कहूँगा, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि आपका बेटा, और उन्होंने वो खुला दरबार भी लगा रखा चंडीगढ़। आज तक कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं मुख्यमंत्री के पास ये समस्या लेके गया और मेरी समस्या का समाधान हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो फिर क्या फायदा इस खुले दरबार का? इससे बढ़िया तो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर था, वो भले ही किसी से नहीं मिलता था लेकिन कहीं न कहीं कोई आदेश तो दे ही देता था। उसको लोगों ने ये कहा भाई ये सबसे खतरनाक मुख्यमंत्री है खट्टर, ये सबसे सख्त मुख्यमंत्री, लेकिन नायब सैनी ने मात्र 1 साल में ढीला ये कलवा दिया भाई, इससे बढ़िया तो वही व्यक्ति था। और इस कृष्ण बेदी ने भी यही कलवा दिया, इससे पहले तो वो भ्रष्टाचारी अच्छा था। तो ये लोगों के सामने जल्दी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनके क्या काम है, क्या इनका चाल चरित्र है। इनका काम यही है, फूट डालो और राज करो। कृष्ण बेदी सबसे बड़े सोसाइटी के डिवाइडर हैं, जिन्होंने समाज को 2 भागों में बांटना है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सरकार के आदेश हैं, वो आदेश सर्वोपरि होती हैं, लेकिन एक नेता का दायित्व बनता है, नेता का कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जनता को अपने परिवार की तरह रखूं, लेकिन इसमें कृष्ण बेदी जी विफल रहे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि चुनाव के समय बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं कि मैं इस पार्टी से, जैसे आप हैं और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन लगभग 5 साल जो बीच के होते हैं ना, उनके बीच में गायब रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, पता नहीं कहाँ सैर करने जाते हैं। ऑपोजिशन की भूमिका में नहीं है, कोई भी नहीं, ऑपोजिशन से छोड़ो कोई भी नहीं है। चलो आप आगे 1-2 रहे, लेकिन जो 10-10, 20-20 आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? फिर कहते हैं कि मैं तो समाज सेवी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, वो कहाँ आजकल? सर उनके बारे में भी आप बताओ। देखो, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं जनता के बीच जब जा रहा था तो लोगों ने कहा कि जी अब की बार तो बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जितवाना है, अगली बार आपको मौका देंगे। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मौका तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरी पार्टी की बात माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, उनके विचारों को और उनकी जो गारंटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली फ्री और सरकारी नौकरी, इन चीज़ों को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, इन बातों को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा था, मेरा काम था कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो हमारी पार्टी का एक विज़न है, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता था, चाहे किसान है चाहे कोई भी। तो उन्होंने कहा जी अब की बार तो हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको मौका दे दिया। जो कांग्रेस और इनेलो का जो कैंडिडेट था, उन लोगों से तो उनका कोई विजन नहीं था, उनको सिर्फ घराने होने की वजह से, लंबे समय से बीजेपी से, इनेलो से और कांग्रेस से जुड़े होने के कारण टिकट दे दी, या कोई बड़ा गांव की थी इसलिए टिकट दे दी, लेकिन वो लोगों को कहीं संतुष्ट नहीं कर पाई कि मैं क्या कर सकती हूँ। सिर्फ पैसे के दम पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा, लोगों ने इसलिए वोट दे दिया कि आम आदमी पार्टी का तो माहौल नहीं है। और मैं कहता रहा कि मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम दिल्ली में लड़ी, हमने पंजाब में लड़ी और पंजाब में सरकार बनाई, और मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे, पूरे हरियाणा में लड़ेंगे, नरवाना में लड़ रहे हैं, और पूरे 5 साल तक लड़ेंगे। जिन लोगों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा या इनेलो से चुनाव लड़ा, उनका सामाजिक जीवन में संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया। उन लोगों ने अपने नेताओं की चमचागिरी करी है, केवल और केवल चमचा। और मैं ये कहता भी था कि कांग्रेस के लोगों को और कैंडिडेट को भी कई बार मिलते थे, मैंने कहा तेरे को ये तेरा नेता ही रहेगा, एक दिन जीतोगे नहीं आप, लेकिन नहीं मैं जीत रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या लगता है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हारे हैं ये किसकी वजह से हारे हैं? ये इनके नेताओं की वजह से हारे थे। यहाँ जो बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता थे वो तो सारे कैथल चले गए, इस पे क्या बचा था? गाड़ियाँ आपके हाथ से दिल्ली से सरकार चली गई जी, वो कैसे चली, उनमें क्या काम है? देखो, हमने वहाँ इतना अच्छा काम किया और लोगों का मूड होता है, हम लोगों के मूड का स्वागत और समर्थन करते हैं, लेकिन आज
मात्र 6 महीने के बाद दिल्ली की जनता त्राही त्राही और त्रस्त है। वहाँ पे आप देख सकते हैं सीवर की बिल्कुल बुरी दशा है। वहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती पानी भर जाता है, कोई सुरक्षा नहीं है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम फिरौतियाँ ली जा रही हैं। बहुत बुरा हाल दिल्ली का कर दिया। आज दिल्ली में चुनाव हो जाए लोकसभा का या विधानसभा का, सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। आज लोगों ने दोबारा से कहना शुरू कर दिया, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे कार वाला है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे फैक्ट्री वाला है, चाहे मजदूर है, सबने कहना शुरू कर दिया भाई केजरीवाल सबसे अच्छे थे। कुछ लोगों का कहना है कि अब दिल्ली के बाद पंजाब पे भी फतेह करेंगे। सबने देखने में क्या जाता है। सर, पंजाब के अंदर अभी बहुत बड़ी त्रासदी आई जी, और काफ़ी समय बीत चुका है जी। आज अभी हम 3 दिन पहले उन इलाके में फिरोजपुर के साइड में जी, जिसमें हजरत के बहुत से अध्यापक साथ में थे। हाँ, वहाँ पे हमने देखा कि पानी आज तक भी खड़ा है, लोग सारी सुविधाओं से बहुत दूर हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर आपकी सरकार है। देखिए वहाँ जिस तरीके से पानी आया ऐसा लगता है कि जैसे मैनिपुलेटेड वर्ड थे। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, आप समझदार हो। और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जो मुआवजा दिया है, जो फैसिलिटी वहाँ दी, अपना जहाज़ भी वहाँ की पुलिस और सेना को दे दिया कि जाओ लोगों को बचाओ जितनी हो सके। बड़े पैमाने पे बाढ़ थी तो बड़े पैमाने पे भी रिसोर्स, कोई भी चीज़ अपना एक समय लेती है वो चीज़। और वहाँ पे हरियाणा से डबल मुआवजा है। यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये पर एकड़ है, वहाँ 20 से 30 हज़ार पर एकड़ है। यहाँ पे घर के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है, वहाँ पे 10 लाख रुपए घर के लिए दिए हैं, घर बनाने के लिए, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी व्यक्ति है। वहाँ फसल का मुआवजा यहाँ से डबल है। वहाँ सारी के जितने भी मुआवजों की राशियाँ हैं सारी की सारी हरियाणा से डबल हैं। हमने अभी ज्ञापन दिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हरियाणा में कि जी आप पंजाब की तरफ पे क्यों नहीं कर रहे। तो पंजाब में तो किसान और मजदूर सबको एक चश्मे से देखा जा रहा है। यहाँ मजदूरों के बारे में तो कोई पैकेज डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक।